कि बकरी पालन से मिलने वाला इनकम एक्चुअल क्या है, कि बकरी पालन अगर हम करते हैं तो हमें उसमें से इनकम कैसे मिलता है, उसमें से पैसा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए एक ही सवाल है कि बकरी पालन में जो इनकम है वो है बकरी को होने वाले बच्चे। अभी ये बच्चे जितने आपके पास ज़्यादा होंगे, इनकी मोर्टेलिटी आपके शेड में जितनी कम होगी, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका इनकम मिलेगा बकरी पालन का। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि बकरी पालन में जो बच्चे हो रहे हैं उनको जो उनका जो मॉर्टेलिटी रेशियो है वो आपके शेड में सबसे कम होना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे बकरी पालन करते समय जो बच्चे पैदा होते हैं वो मैक्सिमम शेड्स में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उनमें से यानी अगर 50% या 40% या 30% ही बच्चे जो है वो लास्ट तक जिंदा रहते हैं, बाकी के बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो है ये सिर्फ बकरी की आप किस तरह से ध्यान बकरी पे किस तरह से ध्यान देते हो इसके ऊपर डिपेंड है। जब बकरी प्रेग्नेंट होती है उस प्रेग्नेंट बकरी से लेके उस बकरी की डिलीवरी होने तक, और डिलीवरी होने के बाद एक जो बच्चे उस बकरी ने दिए हैं वो बच्चे 1 महीने के होने तक, ये जो पीरियड है यानी कम से कम एक 6 से 7 महीने का पीरियड है। तो ये 6 से 7 महीने आप उन बच्चों को किस तरह से संभालते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शेड में मॉर्टेलिटी कितनी होगी, आपके शेड में बच्चे कितने जिंदा रहेंगे और आपके शेड में कितने बच्चे मरेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जिंदा रखने हैं तो मेरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट गोट है उनका किस तरह से देखभाल करनी है, उनको फीडिंग कैसे देना है ताकि जो बच्चे हो उनके वो पैदा होते समय ही हेल्दी हो और उनको जो है जो उनके जो मरने का जो चांस है वो बहुत कम हो। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें मैंने प्योरली बताया है कि किस तरह से आपको बकरी पालन में जो प्रेग्नेंट गोट से उनका ख्याल रखना है और बच्चों का ख्याल रखना है उनके। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर बकरी पालन से ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो जितने भी बच्चे आपके बकरियों को हो रहे हैं वो सारे के सारे जिंदा रहना चाहिए, और वो एक 5 महीने में 5 महीने तक जिंदा रहना चाहिए ताकि आप जब 5वें महीने में उन बच्चों को बेचो तो आपको उन बच्चों से थोड़ा अच्छा पैसा आपको मिले। तो ये जो पैसा है ये है आपका बकरी पालन का मेन इनकम। तो इस बकरी पालन के मेन इनकम में आपको जो आपने खर्च किया है उस बकरी पे वो माइनस करना है, और जो बचता है वो होता है आपका मुनाफा। अब ये मुनाफा कैलकुलेट करने के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बताया हुआ है कि बकरी पालन में एक्चुअल प्रॉफिट कैसे होता है, कितना होता है। तो उस हिसाब से आप वो कैलकुलेट करके आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आप निकाल सकते हो। लेकिन जो कंसेप्ट जो मार्केट में चल रहा है कि बकरी पालन मतलब एक एटीएम है, ये एक गलत बात है। एटीएम का मतलब ऐसा होता है कि आपको जब चाहिए तब पैसा आपको मिल सके, लेकिन बकरी पालन में ऐसा नहीं होता है। बकरी पालन में एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंतर्गत ही आप उस बकरी के बच्चों को बेच सकते हो, और वो बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो आपका हो गया एटीएम। वो एटीएम की तरह नहीं होता। एटीएम का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो। इसलिए जो आपकी गलतफहमी है कि भाई बकरी पालन हमने अगर आज शुरू किया तो मुझे अगले महीने से उसमें से इनकम शुरू होगा, तो ये एक गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। बकरी पालन शुरू करने के बाद कम से कम 1 साल तो आपको लगता है कि उसमें से एक स्टेबल इनकम आपको मिल सके। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना ही इनकम मिलेगा जितना आप उसमें खर्च कर रहे हैं। लेकिन 1 से 1.5 साल के बाद में अगर आप उसमें कंटिन्यूटी रखते हो, अगर आपका जो मोर्टेलिटी का इश्यू है वो बहुत कम हो जाता है, तो ना के बराबर हो जाता है, तो आपको जो है प्रॉफिट मिलना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इसलिए बकरी पालन का जो इनकम है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए आपको बकरी पालन के बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद बकरी को होने वाले जो बच्चे हैं वो बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि 1 साल में 2 बार बकरी बच्चे देती है, तो ये भी एक गलत बात है। बकरी जो है वो 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है, और ये जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको आपको 5 से 6 महीने तक संभालना पड़ता है उनको बेचने के लिए, और बेचने के बाद आपको जो पैसा मिलता है वो मिल रहा है बच्चे पैदा होने के 6 महीने के बाद। तो ये जो 6 महीने का पीरियड है तो इसमें आपको कुछ इनकम नहीं है, आपको सिर्फ उसमें आप उस बच्चों को संभालना है, और 6 महीने के बाद आपको उसका इनकम मिलेगा। लेकिन बकरी की जो डिलीवरी है वो 1 साल में 2 बार नहीं होती है, 1.5 साल में 2 बार होती है। आपने कितना भी अच्छा संभाला बकरी को तो भी 1.5 साल लगते हैं बकरी को 2 बार बच्चे देने के लिए। तो उस हिसाब से आपको इनकम कैलकुलेट करना है, ना कि आपका एक एटीएम के बारे में सोचना है, यानी बकरी पालन एज एटीएम सोचना है। उसके बाद आता है बकरी पालन और पैसा। देखो दोस्तों, बकरी पालन में पैसा बहुत सारा है, लेकिन आप बकरी पालन का मैनेजमेंट किस तरह से करते हो, आपके बकरी पालन में मॉर्टेलिटी का जो मेन इश्यू है वो कितना कम है, उसके ऊपर जो है आपको बकरी पालन का मुनाफा कैलकुलेट करेगा। आपको बकरी पालन के पैसे कितने आने मिलने हैं वो उस पर कैलकुलेट होता है। इसलिए जब भी आप बकरी पालन के बारे में सोच रहे हो तो पैसा जो चीज, ये पैसे के उसका मुनाफा जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें से आने वाला इनकम जो कैलकुलेट कर रहे हो वो पहले मत सोचिए। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि भाई मैंने अगर मैंने बकरी पालन शुरू किया है तो उसमें मैक्सिमम मैं जो मैंने बकरियां सपोज 10 बकरियां लाई हैं, और उन 10 बकरियों को पहले 6 महीने में 2-2 के हिसाब से 20 बच्चे हुए हैं। तो मेरे पास अभी टोटल पहले 10 बकरियां और अभी जो ये 20 बच्चे, ऐसे टोटल मिला के 30 बकरियां हैं। तो इन 30 के 30 को आप किस हद तक जिंदा, यानी कितने क्वांटिटी में आप जिंदा रख सकते हो, यानी जो 20 बच्चे आपके पास हुए हैं अगर ये 20 के 20 5 या 6 महीने तक आपके पास जिंदा रहते हैं तो आपका जो इनकम है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सिर्फ बकरी पालन और उसमें से मिलने वाले पैसे के बारे में सोचते रहोगे और ये जो होने वाले 20 बच्चे इनकी तरफ ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो आपको जो उसमें से बकरी पालन में से मिलने वाला पैसा है वो इनडायरेक्टली बहुत कम हो जाएगा। और अगर वो कम होता है तो आपको जो बकरी पालन का मिलने वाला, बकरी पालन करने आपके कैलकुलेशन है बकरी पालन, यानी सपोज कोई भी आदमी अगर 10 बकरियां लाता है तो उसके हिसाब से उसके कुछ कैलकुलेशन होते हैं कि मुझे इसमें से इतना पैसा मिलना चाहिए।
लेकिन वैसा जब नहीं होता है मोर्टेलिटी इशू की वजह से, तब आप जो है वो उसी स्पिरिट से फिर से बकरी पालन नहीं करते हो जिस स्पिरिट से आपने शुरू किया। तो इसलिए पहले ही आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल तक बकरी पालन में से पैसा मुनाफा नहीं मिलेगा, सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, ताकि मुझे ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। तो इस मेंटेलिटी से अगर आप आपका बकरी पालन शुरू करोगे तो आपको जो है वो बकरी पालन में से अच्छा प्रॉफिट जल्द ही मिलेगा। ना ही आपको ये कैलकुलेट करना है कि मुझे कितना, अगर 10 बकरियां लाता हूँ तो कितना प्रॉफिट होता है, इसके बारे में मत सोचिए। और दूसरी सबसे बात, आप ये आपके दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि मुझे जो बकरी पालन में से इनकम मिलने वाला है वो है कि उस बकरी को कितने बच्चे होते हैं और वो बच्चे कितने जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर मेरा इनकम डिपेंड करता है। ये जब आपको फिक्स पता चलेगा तब आपको और एक चीज करनी है कि वो जो बच्चे हो रहे हैं बकरी, जो प्रेग्नेंट गोट्स है, उनको कैसा, उनका कितना अच्छे तरह से कैसे आप ख्याल रख सकते हो, ये भी इसके ऊपर आपका जो है वो इनकम डिपेंड करता है। क्योंकि अगर पैदा हुए जो बच्चे हैं वो अगर हेल्दी पैदा होंगे तो उनका मॉर्टेलिटी इशू, उनका इम्यूनिटी पावर वो बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उनका मॉर्टेलिटी जो है वो मरने का जो प्रमाण है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए बच्चे जो पैदा होने वाले हैं बकरी को, वो हेल्दी कैसे हो, इसके बारे में जो मेरा वीडियो है वो आप एक बार वो ध्यान से देखिए, ताकि आपको जो है वो बकरी पालन में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ जो है वो पसंद नहीं आई। देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो प्रैक्टिकली बेस्ड है। मैं किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं बताता कि आप इतना कमा सकते हो, यानी जो आप टीवी पे इंटरव्यूज देख रहे हो, ये जो फेक इंटरव्यूज है वो चीज़ मैं नहीं करता। एक्चुअली जो प्रॉफिट हो रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। अभी इसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो प्रॉफिट एक्चुअल है वो है, और इसी तरह से अगर आप करोगे तो ही आप जो है एक सक्सेसफुल गोट फार्मिंग कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर मेरे वीडियोस की जो मेरे नए आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन की साइड में ही एक बेल का आइकन है, उसे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस मैं पब्लिश करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और आपको जो है मेरी जितना भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। थैंक यू।